Yes. So till now we have discussed evolutionary evolutionary model, right? So today we are going to discuss the spiral model. It was proposed by the Boehm in 1988. Okay. इसमें देखो होता क्या है, what happens in this model. Hmm, ये देखो पहले ये these ये जो राउंड राउंड दिख रहे हैं, these all are the loops. ये सब हमारे क्या है, ये एक लूप हो गया, राइट. सेकंड लूप, ये हो गया सेकंड लूप हमारा. then this becomes the third loop, then this becomes the fourth loop, right. each loop is representing each phase. like innermost loop जो है वो feasibility study को बता रहा है, then requirement analysis को, then designing को, then testing development, ठीक है. तो इसमें देखो होता क्या है कि हर लूप को, अच्छा पहला क्वेश्चन कि ये इस तरीके से ही क्यों बनाया गया है. इसका रीज़न ये है कि इसमें कोई जैसे स्पाइरल मॉडल होता है ना, तो इसमें कोई कभी फिक्स नहीं है कि कौन से मॉडल को प्रेफर करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं. बिकॉज नाउ यू माइट आस्क वन मोर क्वेश्चन कि सर स्पाइरल मॉडल है तो स्पाइरल मॉडल से ही तो बनाने जा रहे हैं. नहीं, देखो एक्चुअली होता क्या है इसमें. स्पाइरल मॉडल मीन्स कि जब हम प्रोजेक्ट अपना बनाने जा रहे हैं, कंपनी प्रोजेक्ट बना रही है, कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रही है, तो इन बिटवीन दे कैन फॉलो एनी टाइप एनी मॉडल, आइदर वाटरफॉल और प्रोटोटाइप और इवोल्यूशनरी. वो इन बिटवीन किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, और हो सकता है कॉम्बिनेशन फॉलो करें. ठीक है, अब वो कैसे करते हैं अभी बताऊंगा मैं, अभी देखते हैं, राइट. तो इतना समझ में आया कि होता क्या है इसमें. सी नाउ, अब समझ में आएगा. इधर देखो, ईच लूप ऑफ द स्पाइरल रिप्रेजेंट्स अ फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो फेजेस होते हैं, हर लूप उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इनर मोस्ट लूप इज कंसर्न विद फिजिबिलिटी स्टडी. नेक्स्ट लूप इज with requirement specification, then design, and then so on. Now see, there are no fixed phases in the model. कोई फिक्स्ड फेज नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इवोल्यूशनरी मॉडल की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो हमें इनको रिपीट करना पड़ेगा. दैट इज़ वाई देर आर नो फिक्स्ड मॉडल्स, sorry, no fixed phases, right. Now see, when we are going to prefer the spiral model, whenever the company see that the project is risky or having too much complexities, then they are going to prefer the spiral model. स्पायरल मॉडल को यूज़ करेंगे जब अगर प्रोजेक्ट में कोई रिस्क ज़्यादा है या कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा है. ठीक है. फॉर ईच लूप इन द स्पायरल, हाँ ये तो क्लियर है कि यूज़ कब करेंगे. अब रिस्क या कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा है तो इसी मॉडल का यूज़ क्यों कर रहे हैं. बिकॉज अब इसमें क्या करते हैं, हर फेज़ को भी 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. वी आर गोइंग इन डेप्थ इन ईच फेज itself. That is why we are going to use this model in whenever the chances of the risk are high. सबसे पहले क्या है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव. इस फेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लस risk associated with this phase according to the problem or according to the software which you are going to develop. उससे रिलेटेड जो भी रिस्क इस फेज में आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना. ये काम हो जाता है हमारा डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. नेक्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहलाता है हमारा. नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, द रिस्क विच आर आइडेंटिफाइड, ऑल दोज हैव टू बी असेस्ड और एनालाइज्ड. उनको असेस्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उनको रिजॉल्व किया जाता है. रिजॉल्व द रिस्क, ऑल दोज रिस्क विच हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उन रिस्क को रिजॉल्व किया जाता है.
एज वेल एज जो उस फेज़ का काम है वो भी साथ में कंटिन्यू होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डेवलप नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। जो उस फेज़ से रिलेटेड जो भी वर्क है, डेवलपमेंट वर्क है, वो यहाँ पर होगा और उसको वैलिडेट करेंगे वेदर इट इज़ द फेज़ हैज़ बीन कंप्लीटेड और नॉट। ये कंपनी के द्वारा ही वैलिडेट किया जाएगा। नेक्स्ट फेज़ में कस्टमर से इवैल्यूएशन करवाया जाएगा। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स इनअप्रोप्रिएट हैं, इट मीन्स यहाँ से अब हम क्या, यहाँ इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या हम मॉडल को बदल सकते हैं। बेसिकली क्लासिकल के थ्रू ही शुरू करेंगे। क्लासिकल मीन्स बेसिकली वाटरफॉल के थ्रू ही शुरू किया जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर फीडबैक ये चेंज हो सकता है। अगर मान लो कस्टमर फीडबैक हुआ कि इनअप्रोप्रिएट मतलब रिक्वायरमेंट उसने चेंज कर दी, कुछ इनअप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट दी थी पहले और फिर डेवलप किया गया, उससे इवैल्यूएशन करवाया गया, तो प्रॉब्लम आई और उसने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी अपनी, या फिर उसने बताया कि ये रिक्वायरमेंट थी मेरी, आपने ये डेवलप किया है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ कमी है और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और यूज़र रिक्वायरमेंट्स में कमी है कुछ। देयरफॉर एट दैट टाइम itself what the company will do, they are going to build the prototype and then they will show to the customer and then they will take the feedback। it means प्रोटोटाइप मॉडल फॉलो हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक कस्टमर ने कहा कि मुझे आई वांट द प्रोजेक्ट वेरी सून, मुझे इनिशियल लेवल पे ही डेवलप करके दे दो। देन व्हाट द कंपनी इज़ गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू फॉलो द इवोल्यूशनरी मॉडल, जिसमें वर्जन्स के बेसिस पे हम डिप्लॉय करेंगे प्रोडक्ट को, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पायरल मॉडल। यही चीज़ें हैं यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेज, एग्जामिन द रिस्क एसोसिएटेड विद दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, रिस्क क्या होती है? देखो लिखा हुआ है, रिस्क क्या होती है? एनी बैड इफेक्ट that might hamper the successful completion of that software project, या any misbehavior happening, right, or any adverse effect happening, impacting, right। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट फेज में क्या है, जो भी रिस्क आइडेंटिफाई है उनका डिटेल एनालिसिस करा किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है रिस्क को, जैसे रिक्वायर तो प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट पता है यही है, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। यहाँ पर क्या होगा, डेवलप किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा, रिव्यू प्लानिंग भी होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में कि आगे क्या फॉलो करना है, राइट। विद ईच इटरेशन सॉफ्टवेयर बिल्ट होता ही है, ये तो पता ही चल गया है। जैसे जैसे जितने ज़्यादा इटरेशंस होंगे उतनी ज़्यादा रिफाइनमेंट होती जाएगी, ठीक है। फिर दैट्स इट। इसके आगे वन मोर थिंग इज कॉल्ड एज द मेटा मॉडल। आर यू गेटिंग? चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो why this model is called as the meta model। I think so spiral model would have been clear now। So what are the models total which we have discussed? First one was classical waterfall model, that was also called as the standard model। standard और theoretical concept ही था वो waterfall model। Next one was the iterative waterfall model, that is the practical implementation of the classical waterfall model। Next one was, next what we have studied, prototype, then evolutionary, then spiral, ठीक है। and the everywhere the conditions is specifically analyzed, conditions can be specifically analyzed where we are going to use the model, or on what circumstances the company is going to prefer a certain model, right। So that's it for today, okay। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में विल कवर इट, एंड
या